कहाँ गए बेचारी चालू अप्पी को कमेंट करने वाले? सब बेचारे कहीं 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 सब चले गए या साथ छोड़ गए बेचारी चालू अप्पी का। चालू अप्पी के कमेंट में मतलब व्लॉग के नीचे हैरानी हो रही है मुझे। सिर्फ 1100, बस 1100 कमेंट। एक टाइम पर 25,000, 10,000, 8,000, 4,000 इतने कमेंट हुआ करते थे। लेकिन जो भी कमेंट्स है ना भाई साहब, वो जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं सब सीख देने वाले आ रहे हैं। सीख देने में कमी नहीं हो रही है, लेकिन चालू सीख नहीं ले रही है। तो चलो लोग क्या क्या सीख दे रहे हैं वही आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कभी कभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, कभी कभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू और कभी कभी किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो चालू अप्पी का लेटेस्ट व्लॉग आया है, उस व्लॉग के नीचे जो लोगों ने कमेंट्स के रखे हैं, करे हुए हैं, उसमें लोग क्या, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या सीख दे रहे हैं। क्या चालू अप्पी को सीख ले लेनी चाहिए? क्या चालू अप्पी को अपने आप में सुधार ले आना चाहिए? क्योंकि भाई साहब वैसे तो व्यूज़ की और कमेंट्स की सबकी लंका लगी पड़ी है। इससे पहले कि पूरी लंका जलकर राख हो जाए, अच्छा है चालू अप्पी अपने आप में सुधार ले आओ। वरना हमारा क्या है भाई, तुम्हारी नैया डूब जाएगी तो हम किसी और पर अपना पॉडकास्ट बना लेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है। लेकिन तुम्हारी नैया डूब जाएगी तो तुम कैसे इतने सारे परिवार को पालोगी? बताओ जरा। तुम ही कहती हो ना, इसको पालते हैं, उसको पालते हैं, चार चार घर चलाते हैं। और हाँ, वो जो तुम्हारा रेस्टोरेंट वेंटिलेटर पर चल रहा है उसका क्या करोगे? हाँ, फिर तो वेंटिलेटर हटाना पड़ेगा और फिर तो टैन हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो लेते हैं पहला कमेंट्स, जो किसी ने लिखा है श्रेया उपाध्याय ने, जो बेहतरीन कमेंट किया है और जो कि मद्देनजर रखते हुए कमेंट किया है रिजा को। रिजा की एज, रिजा जिस तरह की मतलब 21 साल की एक लड़की है, तो उसको किस तरीके से कैसे रहना चाहिए और उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बस वही आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो वो लिखती हैं, पिज़्ज़ा really need to start dressing up like a Gen Z girl. She needs a good grooming. She is always wearing clothes like an adult auntie type के. Please let her choose her clothes by her own. It will boost her confidence. लेकिन ये सारी चीज़ें, पहली बात तो ये कमेंट आपका ही पता नहीं उनको समझ में आएगा क्या नहीं आएगा। दूसरी बात, ना ही पिज़्ज़ा को समझ में आएगा ना ही चालू को समझ में आएगा। और अगर आ भी जाएगा ना, इनकेस मानेगी नहीं, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि वो लड़की कुछ भी नया कुछ सीखे, कुछ अच्छा सीखे। सिर्फ कहने भर को कहती है ये जेनजी बच्चे हैं, क्योंकि क्या है ना, अपनी 36 साल की एज को अब 21 साल की तो कर नहीं सकती, तो ये तो बोलना ही पड़ेगा। अब जो 21 साल का, वो ऑफकोर्स उसको ये जो है बोल नहीं सकती अपनी उम्र का, तो उसमें तो चेंज नहीं ला सकती। लेकिन हाँ, उसकी लाइफस्टाइल में बहुत चेंज लेकर आ सकती है अगर ये करना चाहे तो, लेकिन करेगी नहीं। तो लोग भी अंधभक्ति में भाई साहब अभी भी इतने अंधे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो किसी ने, कोई अंजुम है, अब आप आईडी से समझ जाओ, जिन्होंने कमेंट किया वो श्रेया उपाध्याय हैं, उनकी समझ देख लो। और ये जो अंजुम है, अब इनकी समझ देख लो, क्योंकि इसके जो फॉलोवर्स हैं ना, इसके ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं। और ज़्यादातर ब्लाइंड फॉलोवर कौन से होते हैं पता है? मैं ये नहीं कह रही कि नॉन मुस्लिम में कोई ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत समझदारी से कमेंट करते हैं। लेकिन भाई ऐसे नाम होंगे तो ऑफकोर्स उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तो वो लिखते हैं, इट्स सिंप्लीफाई लाइक डोंट जज टू रिजा। वाओ, लगता तो है तो तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन अकल ढेले भर की नहीं है। तो किसी ने लिखा, कोई जो है शानुआइश करके है, वो लिखती हैं, बिकॉज सनी डजेंट लाइक रिजा विदाउट दुपट्टा, सो शी इज ऑल्सो फोर्स टू बिहेव लाइक। हद है सच में, शी इज यंगस्टर, स्मार्टली ड्रेस होना चाहिए, बस दुपट्टा लो, नेल्स ना बढ़ाओ। तो वही कोई और आईडी है पीपी करके, वो लिखते हैं, वो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि जिससे कि ज़्यादातर लोग समझ पाए। वो लिखते हैं, बट रिजा इज़ लुकिंग वेरी ओल्ड लेडी, मतलब वो देखने में बहुत बड़ी लगती है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक औरत की तरह से दिखती है। तो प्लीज़ उसको जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने दो और उसको आराम करने दो, और उसको जो है ना अपनी एज के बच्चों की तरह से रहने दो। उसको एक अच्छा सा प्यारा सा प्रीटी हेयर कट दो, गुड चॉइस ऑफ ड्रेस, उसको उस मतलब अच्छी चॉइस की ड्रेस जो है ना उसको पसंद करने दो, जिससे कि वो अपना स्टाइल चेंज कर सके। प्लीज़ ये उसके लिए करो। ये जो उसकी ज़िंदगी के दिन है ना, ये लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। तुम देखो जरा, तुम अपने पुराने व्लॉग्स देखो जरा, तुमने अपनी जो है यंग एज में क्या कुछ नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें की हैं, बिल्कुल सही। और उनका कहना बिल्कुल सही है कि भाई, जैसे मैं कहती हूँ, अब मैं देसी तरीके से कहती हूँ कि भाई ये इसने अपने सब कुछ खेली खाई है, इसने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन कुछ नहीं करने दे रही है, तो अपनी बहन को कुछ नहीं करने दे रही है।
उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से स्पॉइल कर दी है, उसे बीमारी में धकेल दिया है, उसकी बुद्धि पूरी बांध दी है, ब्रेन वॉश पूरा कर दिया है, उसको नया कुछ सोचने नहीं दे रही है। आज की डेट में एक 20-21 साल की लड़की को ये कहती हो, नहीं नहीं मुझे तो यहाँ चाहिए था, नहीं चालू अभी मैं तुम्हारे घर की डाइनिंग टेबल सजाऊंगी, मुझे डाइनिंग टेबल चाहिए, तुम्हारे घर में ये चाहिए। घर उसका और चाहिए सामान इसको, घर उसका सजाएगी ये, घर उसका डेकोरेशन इसको चाहिए, पति उसका चॉइस इसकी, बच्चा इसका संभालेगी ये, बच्चा इसका पता उसको सब चीज़ है, बच्चा इसका बाहर जाने का एक एक सामान पैक करके ये रखेगी, बाहर पैकिंग करने के लिए मतलब बाहर ये जाएगी, ससुराल ये जाएगी, पैकिंग वो करेगी, एक एक सामान ये रखेगी, फिर निकाल कर देगी बड़ी अम्मा की तरह से एक एक बैग में से। आपको क्या लगता है कि जब ये जाएगी, चलो मैं एक पोल डाल रही हूँ क्योंकि आज ही चालू का व्लॉग आ जाएगा, जब आप ये देख लोगे उसके बाद ही आएगा, क्योंकि मेरा तो 10 बजे चला जाता है और उसका कब आएगा, ऑफ कोर्स 2-2:30 बजे के करीब। तो वो आपको ये दिखाएगी कि वो घर पहुंच गई है और उसके बाद एक दिन का व्लॉग उसका डेफिनेटली होगा, एक दिन का या 2 दिन का व्लॉग होगा। आपको क्या लगता है कि रिजा जो है वो अपनी अम्मी के घर अपने पास रहेगी या कंटेंट के लिए रिजा और मेहर को दोनों को वहीं रखेगी, अपनी अम्मी और नानी से और इन सबसे दूर, मतलब अपने ससुराल में रखेगी? और अगर वो ससुराल में रखेगी तो क्या ये आपके हिसाब से ठीक है? क्या इसको ये करना चाहिए? अरे भाई तू ससुराल में आई है तो तू अपना ससुराल खुद देख। तू अपने घर में तो नौकरानी बना के उसे सारे काम करवाती है, सारी जिम्मेदारी उसे उठवाती है, सारा घर वो तेरा समेटती है, सजाती है, डेकोरेट करती है अपना घर समझ के। अब तू अपने ससुराल में भी उससे सारे काम करवाएगी, ससुराल में भी रखेगी तो उसको कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं इसको जानती हूँ, क्योंकि इसको व्लॉग बनाने के लिए 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। अब फनी तो यहाँ पर आकर टिकने वाला है नहीं, तो एक तो व्लॉगिंग करने के लिए चाहिए जो कि ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा करेगी, दूसरा कंटेंट भी देना है तो पिज़्ज़ा से बात करना भी कंटेंट बन जाएगा, प्लस और मेहर को बुला लेगी तो मेहर से बातें होंगी, कभी मेहर शूट करेगी तो पिज़्ज़ा इसके साथ फ्रेम में होगी, और पिज़्ज़ा अगर शूट करेगी तो मेहर इसके साथ फ्रेम में होगी, क्योंकि मेहर का नया कंटेंट मिल जाएगा और पिज़्ज़ा से शूटिंग मिल जाएगी और कंटेंट का हिस्सा बन जाएंगे। तो मेरा जो सिक्स सेंस कहता है वो यही कहता है कि ये पिज़्ज़ा को भी अपने पास यहीं रखेगी और रात को जब जाएगी तब भेज देगी उसको, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सरासर गलत है। लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि ये पूरा दिन खुद वहां पर पड़ी रहे और सारे दिन रिजा भी वहीं अपनी अम्मी के पास और अपनी आवा के पास वहीं रहे। तो फिर अगर ये वहां रहेगी तो फिर इसकी सास को बुरा लगेगा, तो ऑफ कोर्स इसको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। बच्चा लेकर आई है तो 4-6 लोग भी मिलने जुलने के लिए आएंगे, बच्चे को देखने के लिए तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब आ जाते हैं। और इनकी फुप्पियां जो हैं वो मिलने के लिए वो चालू के घर आएंगी या बेटी खाला के घर आएंगी। और इनकी अम्मी महारानी जी वो तो 1 से लाख नहीं रुकेंगी कुटिया में, नानी की कुटिया में। जो अब सोच कर देखो, जो खुद 2-4 दिन नहीं रह सकते, वो 2-4 दिन मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो नानी को यहाँ ऐसे हाल में यही छोड़कर जाएंगी। जब तुम रख सकते हो, जब तुम्हारी जो चालू अपनी ने अपना कंटेंट बनाने के लिए अपनी नानी को अपने पास रख रखी, तो रखो ना परमानेंट वहां पर। लेकिन नहीं, थोड़े दिन का ठीक है, कंटेंट परमानेंट नहीं रख सकते, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है परमानेंट की। आखिरकार फिर यहाँ पर मामू के ऊपर इनको पटक कर जा रही है। अब नानी इस उम्र में जो चल फिर नहीं सकती, आपको क्या लगता है कि नानी अपना खुद का खाना बनाएंगी? नहीं, खाना पीना बनाने का काम, कपड़े धोने का काम, ये सब कौन करेगा? ऑफ कोर्स मेहर की मम्मी, जो अब उसकी मम्मी है। अब मैं नई पुरानी ये नहीं बोल रही, वो मेहर की मम्मी है तो हैं। तो फिर कोई और डिफेंड करने के लिए आ गया कि भाई ये जो पिज़्ज़ा की चॉइस है, वो जो चाहे वो चूज करना चाहे, वो उसकी अपनी चॉइस है। फिर किसी ने उसमें सहमति जताई है, ये अभी उसी के रिप्लाई चले जो पहला कमेंट था। फिर किसी ने सहमति जताई है, बात तो सही है बिल्कुल, अभी उसकी उम्र ही क्या है ये सब पहनने की, थोड़ा अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल कर सकती है रिजा, कैसे भी पहन लेती है हर आउटफिट में ब्लैक दुपट्टा। अब देखो सभी लोग नोटिस करते हैं। किसी ने फिर सहमति जताई, वो लिखते हैं पिज़्ज़ा लड़कियों के साथ कम और आंटीज के साथ ज्यादा रहती है, इसलिए लड़कियां हैं कहाँ? मेरा भी यही सवाल है। मैं एक्चुअली मुझे लाइव में भी याद आया था, तो मेरे वो माइंड से फिर पॉइंट निकल गया। तो जब हमने आज रात लाइव की थी तो मैं ये पूछ रही थी कि अभी ये जो इसने कुछ दिन पहले की बात है, तो इसने अपनी इतने सारे दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराया था, कहाँ है वो दोस्त? कभी बताती नहीं है, कभी जिक्र नहीं करती, कभी फोन पे बात करते हुए नहीं दिखाती, कभी एक बार नाम तक नहीं लेती। यही कोचिंग जाते जाते इसके इतने सारे दोस्त बने थे ना, जो दोस्त कम और भाड़े के ज्यादा लग रहे थे कि भाई किसी को 10-10, 20-20 रुपए, 500-500 रुपए देने के लालच में ले आई है। फिर किसी ने अगला कमेंट लिखा, ये नेक्स्ट कमेंट है, वो लिखते हैं अम्मा को पूरे विंटर फेब तक मुंबई में रहना चाहिए, सबसे
सबसे ठंडे मौसम में भी फिर मोदाहा में रख कर फिर वापस मुंबई लेकर आना चाहिए था। वो अपनी सहमति जता रहे इस चीज़ के लिए, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। वो बहुत ही बुजुर्ग लेडी है, और जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो किसी ने उनको सहमति जताते हुए बोला, पूरी ज़िंदगी मोदाहा में ही गुजरी है अम्मा की। अच्छा ठीक है भाई, पूरी ज़िंदगी गुजरी है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब नहीं, अब क्योंकि अब वो रहती हैं बीमार, अब वो ज़्यादा उम्र हो गई है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, बिल्कुल चला फिरा बिल्कुल भी नहीं जाता। जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अकेले कमरे में हमें नहीं पता उनके पास कोई सोता है क्या नहीं सोता है। एक बुजुर्ग महिला, एक बुजुर्ग औरत, एक अम्मा जो वहाँ पे मतलब सो रही हैं रात बेरात को। अब यहाँ तो भरे पूरे घर में रहती थी कि खुदा ना खास्ता रात बेरात को तबीयत खराब हो जाए तो बेटी खाला है वो है। और आपने अगर नोटिस किया हो तो बेटी खाला अम्मा अकेले नहीं सोती थी। अगर हम ये बात पॉइंट आउट किए थे, और खुद पिज़्ज़ा ने भी, इसने भी बोला था, चालू ने भी बोला था कि अगर हम बेटी खाला को अंदर सुला देते हैं या बेटी खाला वहाँ सोती हैं तो अम्मा सोने नहीं देती, अम्मा कहती है यहीं सो, हमारे सामने सो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अकेले में उनको ये भी लगता था कि कोई मेरे पास सोए। अब यहाँ कौन सोएगा? क्या मेहर सोएगी? क्या मेहर की जो मेहर, लगता नहीं कि मेहर को कोई भी इतना इंटरेस्ट होगा। क्या मेहर की जो छोटी बहन है वो सोएगी, या उनका बेटा उनके पास सोएगा? मुझे नहीं लगता कि कौन सोएगा कौन नहीं सोएगा। लेकिन ऐसे में इतनी बुजुर्ग औरत को, बीमार औरत को ऐसे अकेला छोड़ना तो सही नहीं है। दरवाज़ा खोलकर कौन सोता है आज की डेट में, और वैसे भी ठंड पड़ रही है। तो अब सोच कर देखो, कुंडी लगा के कोई बंद में अकेले में बुजुर्ग महिला सो रही है। मैं भी शायद इसीलिए वो मामू के यहाँ रह रही थी महीनों से यहाँ आने से पहले, क्योंकि वो बहुत बीमार थी और बहुत कमज़ोर भी थी। और ऐसे में अचानक से यहाँ से ले जाया गया अपने कंटेंट के चलते, और बुरा बना दिया गया बहू बेटों को। इतने महीनों से तुमने नहीं पूछा था, तो वही बहू बेटा सब कुछ कर रहे थे ना, उनकी दवाई का, उनके सब खाने पीने का, उनके कपड़ों का, सबका इंतजाम। तुमने जो इतने सारे कच्चे से सूट लाकर दे दिए उनको, उससे मच बेटर सूट तो वो था जो तुमसे तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। डेफिनेटली उनके बहू बेटे ने बनाया था, क्योंकि दिख रहा था जो अच्छा सूट था। और ये क्या करती हैं, ये अम्मी के सूटों में से, जो मैं बताई थी ना काला वाला सूट ये अम्मी का था, कहाँ अम्मी इतनी चौड़ी, कहाँ नानी अम्मी में से, मतलब अम्मी जैसी इंसान में से 4 नानियां बन जाएंगी ऐसी। तो उनके लिए वो, मतलब सोच कर देखो, पूरी सूट की सिलाई लेता होगा वो टेलर, तो इतना छोटा करने के लिए कि नए सिरे से, कि भाई एक तरीके से कपड़ा सा हो गया कि उसको पूरे को काट के पतला, इतना पतला कर दिया। तो ये जो अम्मा ने पहन रखे थे ना, ये अम्मी के सूट थे। काला वाला जो सूट अभी रिसेंट पहना था आने से पहले, तो पुराने सूटों में फिटिंग लगवा दी गई है। कुछ 4 सूट नए ला दिए गए हैं। 2 बेटे उसने, पोता नाती बहू ने और नाते ने और नाती बहू ने लाकर दे दिए। 2 नातिन ने लाके दे दिए। बस 4 सूट बन गए। एक शॉल लाके दे दिया, एक स्वेटर लाके दे दिया, हो गई अम्मा की विदाई। फिर किसी ने लिखा कि चालू तुम्हारे लिए एक चैलेंज है कि तुम कहीं पर भी चालू फनी के साथ रहो फ्लैट में 1 हफ्ते के लिए। नो नानी, नो मासी, नो मम्मी, नो रिजा, जस्ट हाउस हेल्प, कम एंड डू रेगुलर वर्क। तो किसी ने उनको डिफेंड करते हुए कहा, रेगुलर वर्क तो चालू भी करती है, सिर्फ रोटी पकाना वर्क नहीं होता है, पैसे कमाती है और मायके ससुराल सब मैनेज करती है। मायका ससुराल, ये किसने कहा कि ये मायके को खुद पाल रही है? नहीं, इसने बेटी खाला की जिम्मेदारी उठाई है, क्योंकि बेटी खाला से नौकरानों की तरह से काम करवाया है। बेटी खाला को नानी बनाया है, सॉरी नैनी बनाया है। मतलब वो नानी थी, नानी से नैनी बना दी अपने बच्चे की। अब नैनी बनाएगी तो ऑफकोर्स थोड़े बहुत पैसे भी देगी और सारे काम भी कराएगी। इनके घर का तो यही हिसाब है कि किसी को काम पे रख लो तो उससे दुनिया भर के सारे काम करवाओ जो वो जिस काम के लिए रखा भी नहीं है उसको। अंधभक्तों की कमी नहीं है भाई, मुंह उठा के कुछ भी बोल देते, ये भी नहीं देखते अपनी आंखों से वो तुम देख क्या रहे हो। फिर उन्होंने उनको जवाब दिया है कि रोटी बनाना कोई छोटा काम नहीं होता है, फनी 10 सब्जियां ज्यादा बना लेता होगा इससे। और सही कह रही हैं वो, कि उसे आता है और इसको आता भी नहीं है। और भाई एक हाउसवाइफ जो है वो भाई एक वर्किंग से भी ज्यादा काम करती है, क्योंकि हाउसवाइफ को तो छुट्टी भी नहीं मिलती है। जो वर्किंग होती है एटलीस्ट उनको वीक में एक बार छुट्टी तो मिलती है, और जो हाउसवाइफ होती हैं उनको ना छुट्टी मिलती है ना सुकून मिलता है, और पूरी जिंदगी बिना उफ करे हुए, तबीयत खराब हो कुछ भी हो उसमें पूरे में निकाल देती हैं। जो वर्किंग होती है ना वो एटलीस्ट तबीयत खराब में वो छुट्टियां भी ले लेती हैं, आराम भी कर लेते हैं। और मैं ऐसे नहीं कह रही कि जो वर्किंग होती हैं वो घर के काम नहीं करती हैं, वो घर के भी काम करती हैं। ऐसे भी देखी है मैंने कि जो बाहर
बाहर भी काम करती हैं और घर के भी काम करती हैं, और हाउस हेल्प से भी थोड़ी बहुत हेल्प ले लेते हैं, लेकिन बाहर भी जॉब करती हैं और अपने घर का भी, मीन्स खाना बनाने का रेगुलर काम वो खुद से करती हैं। झाड़ू पोछे के लिए किसी को बुला लिया, उसके अलावा भी तो काम होते हैं। मैंने तो ऐसी भी देखी है वर्किंग वुमेन। और ये तुम इसको वर्किंग वुमेन कहती हो जो सिर्फ और सिर्फ हाय फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, चालू के जहां में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कैसे? उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। और अभी ये हो रहा है, बेटी खाला ये कर रही है, पिज्जा ये कर रही है, अम्मी ये करी, नानी तुम क्या कर रही हो, आज मैंने ये खाया। फ्रेंड्स, मेरे ये नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, मैं रात भर जाग रही थी। फ्रेंड्स, फनी ने ऐसे किया। फ्रेंड्स, फनी ये मत करो। फ्रेंड्स, आज ये आया था। सारा तुम क्या कर रही हो? हैदर की वजह से हम सो नहीं पाते। फ्रेंड्स, हैदर को मच्छर ने काट लिया। फ्रेंड्स, ये इसको व्लॉगिंग कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कि इसको कड़ी मेहनत मशक्कत से पैसा कमाना कहते हैं? नहीं, इसको कहते हैं इजी मनी, जिसमें कमी तो आ गई है, इजी मनी में अब कमी आ गई है, और अपने आप में सुधार नहीं लेकर आई ना तो और कमी आ जाएगी। इसलिए अब ये लुटेरी बनी, जो फनी ने कहा ना लुटेरी, तो बिल्कुल ये लुटेरी बननी है कि भाई जितना लूट सकते हो ना यूट्यूब जब तक है उतना लूट लो, क्योंकि बहुत जल्दी इसके भी लाले पड़ने वाले हैं व्यूज के मामले में। अब एक और कोई इसको डिफेंड करने के लिए आ गया है, वही खाना बनाने वाले कमेंट के नीचे वो लिखते हैं, तो आप क्यों चाहती हो कि वो 20 सब्जी बनाए? और हर बंदा अलग है, कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं होता। और मैडम जब खाना बनाती है तो उस पर भी सब ट्रोल ही करते हैं, तो बस खाना ही पकाती रहती है, मासी है, फ्री की कुक है एंड ऑल। पता नहीं लोगों की कितनी एक्सपेक्टेशन है इन लोगों से। अरे भाई, तुम्हारी आंखें खोलने की जरूरत है, तुम अपनी आंखें खोलो। वो अगर कुछ करती हैं, उनको जो ट्रोल करते हैं उनका रीजन अलग है। वो तबीयत खराब में आंसू बहाती है, टसुए बहाती है, पहली बार ये बनाया, पहली बार वो करा, चीजें बिगाड़ती है, अननेसेसरी तेल घी मसाले चिकन मटन सब कुछ बना बना के खिलाती है, वो उसलिए ट्रोल होती है। वो रेसिपीज बनाती है इसलिए ट्रोल नहीं होती है, वो अननेसेसरीली चीजें दिखाती है इसलिए ट्रोल होती है। फिर अगेन किसी ने लिखा कि अम्मा को वापस ले आना, मुदाह में बहुत ठंड होगी, बुजुर्ग अम्मा है, टेक केयर। ये नहीं सुनेंगे भाई, क्योंकि चालू अब भर पाई है। चालू को जितना कंटेंट लेना था अम्मा से उतना कंटेंट ले लिया, लोगों का मुंह बंद करना था। अल्लाह तो है लल्ला दे, अल्लाह तुझे फलाना दे, तुझे ढिमाका दे, तो वो तो अब पूरा हो गया। लल्ला भी दे दिया, फलाना ढिमाका भी दे दिया, सब कुछ हो गया, वो कंटेंट पूरा हो गया। और अम्मा को इतने टाइम से बुलाया नहीं था तो वो भी बात बता दी। अम्मा का घर टूटा फूटा था, वो ट्रोलिंग से बचना था तो अम्मा को लाना था साथ में, ले आए, भाई भाभी ने हाथ खड़े कर दिए। अब ये अम्मा को दोबारा लाने की सोचेगी भी नहीं, लिख कर ले लो, क्योंकि दोबारा अगर अम्मा आएंगी तो फिर 1-1.5-2 महीने के लिए आएंगी, और 1-1.5-2 महीने के लिए अपने घर की डेकोरेशन खराब नहीं करना चाहती, फोल्डिंग नहीं डालना चाहती जबरदस्ती की। वो बुजुर्ग भी हैं और ये रिस्क भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि एक एज हो गई है, बीमारी हारी बीमारी भी है, उम्र हो रही है, बीमार है, खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो भाई ये लेकर कैसे मुंबई से वहां पर भागेंगे। तो ये इसका सोचना यही चीज है कि वहां मुदाह में ही रहे तो ज्यादा बेहतर अपने बेटों के बीच में। फिर अगेन किसी ने यही बोला कि रिजा इज टीनेजर, प्लीज उसे स्मार्ट ड्रेसिंग कराओ। ये क्या पहना था उसने मॉल में, कितने प्यारे स्मार्ट सूट्स हैं, कोट सेट्स मिलते हैं, प्लीज रिजा को स्मार्ट बनाओ, एज के हिसाब से कपड़े पहनाओ। कुछ भी कह लो, मजाल, ये कुछ भी कर लो। और पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको ये लगता है कि वो टीनेजर है तो वो बिल्कुल भी टीनेजर नहीं है, वो 21 यानी कि 21 साल की हो चुकी है। तो वही किसी ने ये भी लिखा कि पिज़्ज़ा अपनी अम्मी से कभी प्यार से बात क्यों नहीं करती है। रिहान है कि कितने प्यार से बात करता है, रिजा कभी प्यार से बात नहीं करती। दूसरा किसी ने मुझे पॉइंट हाईलाइट किया था, क्योंकि मैंने अभी वो लास्ट का सीन देखा नहीं है। तो ये जब एक जगह ट्रेन में जा रहे हैं तो बात कुछ यूं थी कि चालू अपी कहती हैं कि पिज़्ज़ा तुम भी क्या याद करोगी, जाओ मैंने तुम पे एहसान कर दिया है, जाओ मैंने तुम्हें दे दी विंडो सीट। तो कहती हैं हाँ तो चालू अपी क्या हुआ, चालू अपी आप तो आती रहती है, हम तो कभी कभी आते हैं। कहती और मैं आप तो जल्दी जल्दी आते रहते हो। और चढ़ के बैठ गई, क्योंकि वहां सामान इतना लाद रखा था भाई इन्होंने। अगर सोचो गाड़ी भरकर इन्होंने सामान भेजा है तो फिर भी इतना सामान लाद रखा था कि जो आपने देखी होगी दोनों बर्थ के बीच में जो स्टूल सा बना होता है जिस पर आप पानी की बोतल, अपना मोबाइल, कोई ऐसी सामान जरूरत का सामान रख लेते हो, उस पर भी, और जहां आप लेटते हो विंडो के पास तकिया रखकर, उस पर भी दुनिया भर का सामान लाद रखा था। और वो सामान इतना आगे खिसका रखा था कि वो उसकी मम्मी वहां दूसरी जो बर्थ है उस पर बैठी हुई थी विंडो की तरफ को, तो इतना आगे सरका रखा था कि वो बेचारी से बिल्कुल टेबल से बाहर निकल के उस तक लग रहा था। कह रही इतना आगे सरका दो, मेरे ऊपर ही गिरा दो उसको। तो उसमें हाथ मार के पूरा सामान उसकी अपनी माँ के ऊपर गिरा दिया उसने। कहती है और जब उसने कहा था और तुम्हारी अम्मी ने सीट ले ली और तुमने विंडो सीट ले ली, जब कहती है हाँ तो मुझे क्या मतलब है उनसे,
मतलब लाइक सीरियसली कि तुझे कोई मतलब नहीं अपनी माँ से। कितनी जाहिल और बदतमीज लड़की है ये। तो फ्रेंड्स लंच टाइम हो गया है। अब देखो उसमें आलू का भुर्ता है, मतलब आलू और मटर का भुर्ता है। और पता नहीं ये पीले से चावल कैसे बनाया है भैया, ना तो इसमें हल्दी दिखाई दे रही है ना कुछ है, लेकिन हाँ आलू दिखाई दे रहे, तो हो सकता है मिर्च डालकर बना लिए हो। ये सब्जी है, पता नहीं किस तरह का साग है, क्या है मुझे नहीं पता। कि इतनी बड़ी, मतलब बड़े बड़े से बारीक नहीं काट रखा है, मोटे मोटे से पत्ते हैं, उसमें मटर भी डली हुई है और पराठे रखे हुए हैं। ये इसकी डाइट हो रही है कि इतना सारा खाना ठूसने के लिए निकाला है इसने भाई साहब। ये देख तो लो डाइट। लेकिन इसने ये नहीं दिखाया कि ये खाना निकालकर किसने दिया होगा। पिज्जा ने दिया होगा ऑफ कोर्स, या उसकी माँ ने दिया होगा। ये दोनों माँ बेटी हाथ पल्ला हिला ले भला। हुआ कुछ यूं होता कि जब ये बैठ रही थी ना, कहती चलो पिज्जा तुम भी क्या याद रखोगी, मैंने तुम्हें विंडो सीट दे दी। एक्चुअली ये बर्थ पर बैठी हुई थी, लेकिन विंडो की तरफ रिजा को बैठना था। अब वहां रखा हुआ था दुनिया भर का सामान, और वो जो बराबर में बीच में जो बेंच होती है उस पर भी सामान बैग वगैरह लाद रखे थे, और वो भी 3-3 4-4 बैग लाद रखे थे। अब ये मोटी तो है ही, अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। अब आप कहोगे बॉडी शेमिंग है, तो बॉडी शेमिंग नहीं, मोटी है तो मोटी बोलूंगी। अब जब वहां ऑलरेडी तुमने इतना सामान रख रखा है, तो ये ऊपर जब चढ़कर बैठी तो इसके बैठने की वजह से सारा सामान इसकी माँ की तरफ खिसक गया। मतलब लिटरली उनकी गोद में गिरने वाला था, इतना खिसक गया वो। मतलब एक बर्थ पर ये बैठ रही है, बीच में वो टेबल है, उस पर सामान है, तो इसके बैठने की वजह से वो सामान इतना खिसका कि सामने वाली जो दूसरी बर्थ पे इसकी अम्मी बैठी है विंडो की तरफ, सारा सामान उनकी तरफ झुक गया। अम्मी से क्या मतलब है? और हम अब वो कह रही देखो शालू देखो, अपनी बेटी से नहीं कह रही। अरे भाई एक थप्पड़ मारती खींच के, अगर मैं इसकी जगह होती और एक बार भी बोल देती ना, मैं थप्पड़ खींच कर मारती। पहली बात तो मेरे बच्चे ऐसे नहीं है कि वो पलट कर ऐसे जवाब दें, ना मैंने अपने आसपास के ऐसे इन्वायरमेंट में देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने ये बात बोली कि अम्मी से मुझे क्या मतलब है। उसने कहा ना एक तुम्हारी अम्मी ने ले ली, एक तुमने ले ली विंडो सीट, मुझे अम्मी से क्या मतलब है। और जैसी बैठी सारा सामान उसके पास खिसका दिया। तो उसने अपनी बेटी से ये नहीं कहा कि रिजा ये सामान हटा लो, ये सारा मेरे ऊपर गिर रहा है, चालू देखो सारा सामान हमारे ऊपर गिर रहा है, सारा गिरा दो हमारे ऊपर। तो वो शिकायत कर रही थी अपनी बेटी की, चालू से शिकायत कर रही थी कि गिरा दो सारा, गिरा दो। एक तरीके से इनडायरेक्ट में जो ताना मारते हैं, हमारे ऊपर खिसका दो सारा, इतने में क्या है। और इतनी बदतमीज और इतनी जाहिल है कि जब उन्होंने इस तरीके से ताना मारकर बोला भी है, तो फट से हाथ मारकर सारा सामान उनके ऊपर गिरा दिया। और वो भी जब वो हाथ में फीडर बोतल लेकर बैठी हुई है हैदर को पानी पिलाने के लिए। और फीडर बोतल सिर्फ पानी पिलाने के काम नहीं आता है फ्रेंड। और उसकी माँ के लिटरली मुंह से आ निकला जब उसने सारा सामान खिसका दिया और उनकी गोद में जाके गिर पड़ा सारा सामान। जाहिल लड़की। और चालू ने बाकी का वहां से सारा सीन कट करवा दिया, क्योंकि वो क्या कह रही थी उसके बाद पलट के उसने क्या कहा, कुछ बोला होगा, गुस्सा करा होगा, या चालू पिज्जा ने कुछ पलट कर जवाब दिया होगा, क्योंकि वहां से सीन ही काट दिया गया। भाई साहब बहुत जाहिल लड़की है। और चालू को तो भाई साहब उसके कर्मों की सजा मिलेगी। वो एक बच्चे से या किसी से भी अपनी माँ के खिलाफ अगर ऐसी चीजें करवा रही है और उसको गलत चीजों के लिए नहीं रोक रही है, तो भाई अब तो माँ तू भी बन गई है, औलाद तो तेरी भी है। देखो आगे आगे होता है क्या। तो ये वो पॉइंट था जो मुझे हाईलाइट करना था। किसी ने मुझे बोला था, क्योंकि मैंने वहां तक व्लॉग नहीं देखा था, लेकिन पर्टिकुलर ये सीन जाकर मुझे देखना पड़ा और मैंने देखा और आपके साथ शेयर किया। कुछ और जो कमेंट्स थे लोगों के, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके चालू के पार्ट 2 के साथ दूसरे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।